नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये 40 क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में याद कर लिए जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में थे। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय थे। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज महल। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? मुमताज की याद में बनवाया गया है। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? शिवाजी के। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? रायगढ़। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? रायगढ़ में। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? सूरजमल को। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? सूरजमल को। गुरमुखी लिपि के जनक थे? गुरु अंगद। गुरमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद थे। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली आया। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? 1510 ईस्वी में। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया उसका क्या नाम था? सर टॉमस रो। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया उसका नाम था सर टॉमस रो। कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? जॉब चनाक। कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? जॉब चनाक नाम था। क्या नाम था? जॉब चनाक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले के व्यापार में। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले के लिए। बंगाल में दैत्य शासन की नींव किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में दैत्य शासन की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी।
बंगाल से दैध शासन को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। बंगाल में दैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। और बंगाल में दैध शासन की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव में रखी थी। और इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने की थी। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय प्राप्त है। किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? लॉर्ड डलहौजी ने। किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1854 में। भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1854 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटिल ने किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटिल ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? बैरकपुर में। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग कराना। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, जो कि उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए शुरुआत हुई थी। मित्रों, ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए और हमने कोशिश भी की कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को रिपीट भी किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।